जय गुरु जी संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, चैनल पे आप अपने सत्संग भेज सकते हैं दिए हुए नंबर पर, और यही नंबर उन सत्संग के लिए भी है जो मैं बोल रही हूँ कि मैं सब 13 गुरु जी चैनल पे लिखे हुए सत्संग डालने वाली हूँ। तो लिखे हुए सत्संग भी आप इसी चैनल पे या इसी नंबर पे डाल सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से व्हाट्सअप नंबर नहीं है। बस लिखे हुए सत्संग मैं उस पे डालूंगी और बोले हुए सत्संग इस पे डालूंगी। उस पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी भी होगी, साथ में पुराने सत्संग भी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, और शिव पुराण भी जल्द ही सावन के मास में शुरू हो जाएगी। तो सब ऐसे भी सब 13 गुरुजी चैनल के आगे सिर्फ सब लगाया है, जो नया चैनल है उस पर। ये वाला 13 गुरुजी चैनल ऐसे ही चलेगा। पहले मैं इस पर 3 वीडियो डालती थी, अब 2 चैनल हो गए हैं, इसलिए मैं इस पर भी डालती हूँ और उस पर भी डालती हूँ। तो इसलिए 2 या 3 ही वीडियो डलती हैं, दोनों में डिवाइड करके। जय गुरु जी। तो ये शिकायत आपकी कि आंटी सत्संग कम आ रहे हैं, तो सत्संग कम नहीं आ रहे हैं। अगर आप दोनों चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको सत्संग उतने ही मिलेंगे जितने मैं डालती हूँ हमेशा से। जय गुरु जी। क्योंकि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हम इस वाले चैनल पे कर चुके हैं, अभी दूसरे चैनल पे कर सकते हैं। इस पर एक ही चीज़ बार बार मैं नहीं डाल सकती हूँ, तो इसलिए। दूसरा, आप बेझिझक, आपकी बहुत प्यारी जर्नी है तो लिख कर भेजो। मुझे थोड़ा समय लगता है उनको पढ़ने में, समझने में, करने में, पर वो भी गुरु जी की मर्जी है, करते हैं। संगत जी, एक आंटी ने पूछा कि आंटी ये जो नोट मिलते हैं ब्लेसिंग्स के 778899 करके, उनका हम क्या करें? बहुत सारी संगत के पास होंगे। देखो संगत जी, मेरा खुद का जो मत है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ है जो गुरुजी ने बोली है। तो गुरुजी का डेट ऑफ बर्थ या गुरुजी का जन्म हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि 77 ब्लेसिंग है। बाकी 8888 888 999 1111 ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने नहीं बताया, और जो गुरुजी ने नहीं बताया मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ। तो आप सिर्फ 77 को ब्लेसिंग समझें। हर 888 999 ट्रिपल ये सब चीज़ें इतना मतलब चीज़ों के पीछे भागोगे ना संगत जी, तो कहीं ना कहीं गुरुजी रुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप नंबर्स को बहुत फॉलो करने लग जाओगे, हर जगह ढूंढना, वो करना। ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी आपके अंदर, आपके अंग संग हैं। आपको किसी चीज़ में गुरुजी को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप संतुष्टि से बैठो, गुरुजी आपके आसपास ही हैं, यकीन करो। और यही विश्वास आपको सत्संग सुनकर, गुरुजी के बारे में मंत्र जाप कर कर ऐसे मिलता है। तो आप सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं तो चीज़ों के पीछे भागना शुरू मत करो। ऐसे मत सोचो कि हम गाड़ी में बैठे, अब हमें गुरुजी की गाड़ियाँ दिखेंगी, अब हमें ब्लेसिंग दिखेंगी तो गुरुजी साथ हैं। नहीं, गुरुजी किसी चीज़ के मोहताज नहीं है। गुरुजी आपके संग हैं, आपके संग हैं, आपके संग हैं और हमेशा हैं, बस। और ये चीज़ मैं कई बार शेयर करती हूँ। जैसे कि मैंने अभी सत्संग शेयर किया था कि एक डॉक्टर के पास में गई थी, और मतलब गुरुजी, जब हम गुरुजी को याद करके अगर हम किसी काम में ये कहते हैं कि गुरुजी हमारे अंग संग रहना और हमारे साथ चलना, तो संगत जी वो काम इतने आसान हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर बहुत महंगा था, बहुत ही ज़्यादा महंगा था, और उसकी मेडिसिन्स बहुत महंगी थी। तो मैं गुरुजी से बोल के चली, मैंने कहा गुरुजी मेरी पॉकेट का बजट आपको पता है, तो मेरी दवाइयाँ आपके हिसाब से होनी चाहिए। ये कहकर मैं चली गई, और संगत जी यकीन मानो आधे से भी आधे रेट की मुझे उन्होंने दवाइयाँ दी। फीस चार्जेस उनके वही थे जो सबके लिए थे, लेकिन दवाइयाँ इतनी सस्ती मुझे मिली। और ये देखकर मेरा भाई और मेरी भाभी भी बोले कि सोनू, हम तो इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ लेके आए हैं 15-15 दिन की जो इन्होंने दी हैं, तुझे इतनी सस्ती कैसे मिल गई कि हाफ से भी हाफ। मैंने, मेरे साथ मेरे गुरुजी थे, आप गुरुजी को साथ लेके गए थे? तो कहते नहीं। तो मैंने कि बस मेरा काम मेरे गुरुजी करते हैं, उनको पता है कि उनकी बेटी की पॉकेट कितना है, उसका बजट। और यही हम चाहते भी हैं कि गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहें। संगत जी, कई बार हमारे आसपास के लोग हमें तकलीफ़ दे जाते हैं, परेशानियां देते हैं, और हमारे मन में ये भाव आता है कि क्या गुरुजी इनको सबक सिखाएंगे? क्या इनका जवाब हम ना देंगे और गुरुजी दें? ऐसा हो सकता है? संगत जी, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप गुरुजी पर विश्वास कर कर कुछ सह जाते हो,
मतलब आप सह इसलिए रहे हो क्योंकि आप गुरुजी पर छोड़ रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि गुरुजी हमारे बदले जवाब देंगे। तो संगत जी यकीन मानो, गुरुजी जो जवाब देते हैं ना, या गुरुजी जो सामने वाले को जवाब देकर एहसास कराते हैं, आपकी शब्द, आपकी बात, आपका रिएक्शन वो कभी नहीं कर सकता। चुप रहो, ये नहीं सोच के कि हमें चुप रहना है, नहीं, ये सोच कर कि मेरे गुरुजी जो जवाब देंगे वो मेरे से बेहतर दे सकते हैं, है ना। कई बार हमारे पेरेंट्स टीचर की मीटिंग में बच्चे पूरी शिकायतें जो लेके आते थे महीने भर की, कि मम्मी आज आप जा रहे हो ना, आप ये भी पूछना, ये भी पूछना। बच्चे इसी भरोसे पे हमें बोलते थे ना कि जाओगे ना तो ये भी बोलना, टीचर से ये भी बोलना। उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया, ये सोच के कि हमारी मम्मा ना बहुत बेहतर जवाब दे के आएंगी, स्कूल में हर चीज़ पूछ के आएंगी, क्योंकि उनको हम पे भरोसा था। तो यही भरोसा गुरुजी पे रखना है कि अगर आप सह जाते हो, मतलब आपने अपना कर्म कटा लिया, आपने रिपीट में उसको कुछ नहीं दिया, तो आपका कर्म नहीं बना, लेकिन आपका जवाब गुरुजी ने दिया, आपका जवाब भी हो गया, आपके कर्म माड़े से होने से भी बच गए और आपका कर्म भी कट गया। तो कितना इजी है, सरल है। तो बहुत इजी है ज़िंदगी को जीना उस परमात्मा को सरेंडर करते हुए कि हम जवाब नहीं देंगे, हमारा रब देगा, और जब वो देगा तो बेहतर से बेहतरीन देगा। कभी मन में ये मलाल नहीं लाना कि अगर हमने नहीं बोला तो मतलब उसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, उसका तो हिसाब ही नहीं हो रहा। होगा, समय आने पर गुरुजी करते हैं। इसके लिए मैं एक छोटा सा प्रसंग आपको बताने वाली हूँ, प्लीज़ सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में सुकून सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। अगर हमारे साथ सुकून नहीं है तो हम ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, हम बस भाग रहे हैं। संगत जी, एक बार विष्णु जी कहीं बाहर गए थे, मतलब कहते हैं ना भ्रमण पे गए थे, तो उनके चक्र और उनके शंख ये दोनों साइड में रखे थे और चरण पादुका भी वहीं थी। अब शंख और चक्र को तो अपने ऊपर बहुत अभिमान कि अच्छा हम तो उनके हाथ में रहते हैं, हम तो मतलब प्रभु को बहुत प्रिय हैं, लेकिन ये चरण पादुका जो चरणों में रहती है ये भी अंदर तक आ गई है। तो ये उसको मतलब चिढ़ा रहे हैं कि तुम चरणों में रहने वाली हो, तुम अंदर तक क्या कर रही हो, हैं तुम्हारा क्या मतलब है, हम तो प्रभु के हाथों में रहते हैं, हृदय के करीब रहते हैं, और तुम हो कि चरणों में रहती हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम भी हमारे बगल में आके बैठ गई हो। यही सब वार्तालाप हो रहा था। विष्णु जी जब आए तो चरण पादुका को देखा जो वो पहनते थे, तो बड़े मन में उन्होंने देखा कि ये तो बड़े उदास हैं। तो उन्होंने भी चरण पादुका से पूछा कि क्या हुआ, उदास क्यों हो। कि बोले प्रभु आप मुझे चरणों में रखते हो, इसकी वजह से ना मुझे बहुत सुनना पड़ता है, और ये मुझे नीचा दिखा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं शंख और चक्र कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर तक आने की, हम तो प्रभु के प्रिय हैं, तो क्या आप मुझे प्यार नहीं करते, मैं आपके चरणों में रहती हूँ। तो कहते ना प्रभु ने जो जवाब दिया, जो विष्णु जी ने दिया कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, हर जगह तुम मेरे साथ जाती हो, और जिस चरणों की धूल लेने के लिए दुनिया तरसती है, जिसको मत्था टेकती, उन चरणों में तुम रहती हो, तुम अपने आप को कमज़ोर, अपने आप को कम क्यों लगा रही हो। और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा क्या तुमने जवाब दिया। तो कहती है नहीं प्रभु मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप रह गई। तो बोले तुमने अगर जवाब नहीं दिया तो मैं अगले अवतार में तुम्हें जवाब, इनको शंख और चक्र को जवाब देने वाला हूँ। तुमने सहन किया, तुम चुप रही, तो मैं अब जवाब दूंगा। तो बोले विष्णु जी ने बताया कि अगले जन्म में जब मैं राम अवतार लूँगा तो शंख और चक्र, जो भरत और शत्रुघ्न जो भाई थे राम जी के, आपने रामायण पढ़ी होगी तो पता होगा। तो अगले जन्म में विष्णु जी ने जवाब इस तरीके से दिया कि चरण पादुका को लेकर भरत और शत्रुघ्न जो शंख और चक्र जो उनके रूप में आए थे, उनको सर पर रख के चरण पादुका को, और राम जी जहाँ वनवास में थे वहाँ तक गए थे। और आप जानते हो कि चरणों को रखकर ही, चरण पादुका को रखकर ही सिंहासन पर रखकर जब तक राम जी नहीं आए थे अपने भाइयों के कहने पर भी, तो उनके सिंहासन पे चरण पादुका रखी गई थी। तो ये दृश्य उन्होंने पहले ही चरण पादुका को दिखाया कि देखो समय आने पर ये होगा, और तुम्हारा मान और तुम्हारा जवाब मैं दूंगा, क्योंकि तुम चुप रह कर सह गई।
तो संगत जी वही है कि अगर हम चुप रह के सह जाते हैं तो बहुत प्यारा जवाब परमात्मा देते हैं, और इतना बेहतर देते हैं कि हमारे मन को अंदर तक तृप्ति हो जाती है कि हमारा कर्म भी माड़ा नहीं बना और हमारे बदले हमारे प्रभु ने, हमारे गुरुजी ने जवाब दिया। कभी भी ये नहीं सोचे कि कोई बुरा कर रहा है तो उसका फल नहीं मिलेगा, मिलता है संगत जी। हम नहीं बच पा रहे हैं किसी बुरे कर्म को करने के बाद भुगत रहे हैं, तो अगला कैसे बच जाएगा। आपके ऊपर, आपके पास ऑप्शन है, या तो आप अपना कर्म माड़ा बना लो, दूसरे की तरफ तुरंत जैसे ही किसी ने कुछ कहा और आपने तुरंत जवाब दिया, उसको उल्टा सीधा बोला, तो उसने तो आपके कर्म कटाने थे लेकिन आपने काटे नहीं, आपने तुरंत उसको रिपीट दिए और डबल दिए। तो आपका फिर एक कर्म ऐसा बन गया जो अगले जन्म में आपको भोगना है या कुछ सालों बाद फिर भोगना है। और जब हमारे प्रति गुरुजी ने इतना हमें सिखाया है कि तुम्हारे बदले जवाब मैं दूंगा, चुप रहो, शांत रहो, तो शांत रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ज़िंदगी शांति और सुकून जब ही देती है जब हम भरोसा परमात्मा पे कर लेते हैं कि हमारे बदले हमारे गुरुजी बोलेंगे। और मैं अपनी लाइफ के बहुत सारे सत्संग इस चीज़ के ऊपर सुना चुकी हूँ कि मैं चुप रही तो कहते ना, जो सह गया वो रह गया। अगर आप सह जाते हो तो आप गुरुजी के चरणों में रह जाते हो। संगत जी, एक आज सत्संग है आंटी जी का जो कि बहुत प्यारा है। कहते हैं ना, परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में सुकून है ये सोच कर के गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमसे कहते ना खुश कोई नहीं है। पहले हमें तकलीफ़ होती थी तो हम मतलब अपने आप को कोसना शुरू करते थे, अपने आप को बोलना शुरू करते थे और साथ में बोलना शुरू करते थे उस परमात्मा को कि हमने ऐसा क्या किया है जो हमारे संग ऐसा हो रहा है, ये है वो है, और सब कुछ होते हुए भी हम सुकून में नहीं थे। आज जो आंटी का सत्संग है वो बताती हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बोला है मैं उसी तरह से सुनाऊंगी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग बैठकर गुरु जी के चरणों में सुना रही हूँ और जो गुरु जी की आज्ञा होगी मैं वही बोलूँगी। वो बताती हैं कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, काफ़ी समय से मेरी किडनी ख़राब है और जिसकी वजह से मैं बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। और एक सिचुएशन ऐसी भी आई जब मुझे यूरिन के साथ ब्लड भी आने लगा था। गुरुजी के बार बार सत्संग आ रहे थे कि सत्संग सुन, ये तेरे लिए है, ये सत्संग सुन, ये तेरे लिए ही है, लेकिन बोली मैं इग्नोर कर रही थी। एक दिन मन में आया कि गुरुजी की मर्जी है शायद और मैं इग्नोर कर रही हूँ तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ। आंटी ने सत्संग सुनी, सत्संग सुन के उनको ऐसा लगा कि सत्संग उन्हीं के लिए थे जिनको वो बार बार इग्नोर कर रही थी। सत्संग सुन के उनका मन करा कि मैं कुछ समय के लिए गुरुजी के पास बैठ जाती हूँ। वो गुरुजी के पास बैठ गई और जब वो बैठी 10-15 मिनट तो उनकी मतलब हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। अब बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ रहा, बार बार यूरिन उनको आ रहा और उनके हस्बैंड और उनके बच्चे भी नहीं थे घर पे। लेकिन वो मन में विश्वास करे हुए कि गुरुजी मेरा कोई कष्ट ही काट रहे हैं, गुरुजी मुझे ठीक कर रहे हैं, या जो भी उनके मन में भाव आ रहे थे। बोली मैं गुरुजी पे भरोसा करके बैठी रही। मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, मैंने किसी को नहीं बुलाया। और जब काफ़ी समय हो गया तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और वो आए। वो आते ही उन्होंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि इनको एडमिट कराना पड़ेगा इमरजेंसी में क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लेकिन आंटी बोली कि नहीं, मैं रात को कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे गुरुजी जो मुझे दवाई देंगे मैं वो खाऊंगी, जो मेरे गुरुजी करेंगे वो करेंगे, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। आंटी बोली कि 10-15 मिनट बाद 10 बजे तक उनको आराम हुआ और वो आराम से सो पाई। सुबह हॉस्पिटल में गए जबकि बेड नहीं मिल रहे थे उनको, और मतलब ये भी बोली कि ये भी गुरुजी ने सारी व्यवस्था कराई कि बेड नहीं थे। बेड हमें बहुत ईज़िली, ज़्यादा हमें भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी और हमें हॉस्पिटल में बेड मिल गया। और जो बेड मिला वो 7-7 की ब्लेसिंग थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको हफ्ते भर 7 दिन के लिए एक इंजेक्शन लगेगा और आप हफ्ते के बाद घर जा पाएंगे। लेकिन आंटी बताती हैं कि मुझे सिर्फ 5 ही इंजेक्शन लगे और मेरे टेस्ट हुए तो डॉक्टरों ने कहा कि आप पहले से बहुत बेहतर हैं, आप घर जा सकते हैं। तो बोली इस तरीके से गुरुजी ने मेरे को एक बड़ी प्रॉब्लम से बहुत आसानी से निकाला। और बोली मैं खुश हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, बहुत तकलीफ़ होने के बाद भी मुझे सुकून है, बहुत आराम है कि मेरे गुरुजी मेरे अंग संग हैं। बस मुझे गुरुजी चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आंटी बताती हैं कि थोड़ा मेरे हस्बैंड को भी खांसी हो रही थी तो उनको डॉक्टर ने कहा कि ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो आंटी ने बताया कि उन्होंने टेस्ट कराए जो कि सारे टेस्ट उनके सही आए, कोई उनके शरीर में ट्यूबरक्लोसिस नहीं था। तो बोली ये भी गुरुजी की मेहर है
कि वो भी बीमार हो जाते। मैं 60 साल की हूँ, अगर वो भी बीमार होते तो हमारा ध्यान कौन रखता, क्योंकि हम काफ़ी उम्र के हैं। लेकिन आंटी बोलती हैं, बार बार उन्होंने एक ही बात रिपीट की है कि जिस हाल में भी हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। मुझे पता है मेरे को साथ मेरे गुरुजी हैं, और सिर्फ मुझे मेरे गुरुजी ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रब मेरा साथ यहाँ नहीं, आगे भी देंगे। संगत जी, हम अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खाते हैं, लेकिन फिर भी हमें सुकून नहीं मिलता। और कभी कभी हम बासी रोटी खाते हैं तो हमें वो रोटी तसल्ली दे जाती है। कहते हैं ना, जिसको परमात्मा के समर्पण में मज़ा आने लगता है, उसे फिर कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो ये इतनी बड़ी बीमारी, तो अगर गुरुजी पे भरोसा ना हो ना, तो हम लोग बोलने लग जाएं कि अरे इतनी बड़ी बीमारी है, परेशानी है, क्यों हो रही है जब गुरुजी साथ में हैं। लेकिन अभी हम विश्वास करने लगे कि हमारे माड़े कर्म हैं जिन्हें गुरुजी कटवा रहे हैं। और ये भरोसा सबसे ज़रूरी है कि हमारे ही किए हुए कर्म हैं, लेकिन गुरुजी 90% हमारे कटवा रहे हैं। हमारे रब को पता है कि उसे हमारा जीवन कैसे चलाना है, हमसे बेहतर जानते हैं गुरुजी। कब क्या तकलीफ़ देनी है, कब किसको कम करना है, कब कितना देना है, कब कहाँ जाना है। हर गुरुजी कहते थे ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में जब मैं आता हूँ तो कोई भी चीज़ कोइंसिडेंट नहीं होती है, हर चीज़ मेरी प्लानिंग विच हो रही होती है। तो वाकई ही हमारा जीवन अब हमारा नहीं है, हमारे गुरुजी चला रहे हैं, और हमारे गुरुजी हमारे जीवन की प्लानिंग कर रहे हैं। हमें सिर्फ जीना है उनके भरोसे। कहते हैं ना, तेरे सहारे एक तेरे सहारे, बस तो उनका सहारा होना चाहिए कि जैसा भी जीवन है वो हाथ पकड़कर निकाल रहे हैं। आज के लिए इतना ही है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, नए वाले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तेरा गुरु जी के आगे सिर्फ मैंने SAB सब तेरा गुरु जी लगाया है, तो नए वाले चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो रूटीन है आपके 2-3 सत्संग जो आप सुनते हो चैनल पे वो सुन सको। क्योंकि इस चैनल पे अभी मैं एक ही वीडियो डाल रही हूँ, उस पर मैं 1 या 2 डालना शुरू कर रही हूँ, तो आप उसको फॉलो कीजिए। और क्योंकि नीड थी, बार बार गुरुजी दिमाग में डाल रहे थे कि नया चैनल होना चाहिए, क्योंकि नई नई चीज़ें, पहले मैं ऑटोबायोग्राफी डाल चुकी हूँ, अब इस पर नहीं डाल सकती। शिव पुराण ऑलरेडी 2 बार हम कर चुके हैं, अभी नहीं कर सकते, तो सावन मास में उस पर हम करने वाले हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।